हो गए very important contraindication where we are not supposed to give, because these are the drugs also coming with lot of side effects. So उसके लिए कभी कभी नहीं देना चाहिए, that also needed to be understood. Contraindications, let's talk about contraindications. Contraindications by heart करना कोई ज़रूरी नहीं है. You just understand the mechanism of action which helps you to understand the contraindications also. क्या करता है? These are the potent vasodilator, more commonly arteries than veins. Arteries more commonly than the veins. तो क्या हो सकता है? अगर ये पोटेंट वेजोडाइलेटर है तो ब्लड प्रेशर का क्या होगा? ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप सडनली. तो अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है सडनली तो किसको नहीं देंगे हम लोग? डोंट ट्राई टू रिमेंबर और बाय हार्ट थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स बिहाइंड इट. कभी नहीं दे सकते. अगर कोई पेशेंट को ऑलरेडी हाइपोवॉलीमिया है तो हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि हाइपोवॉलीमिया में क्या होगा? सीवियर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा एंड पेशेंट कैन गो इनटू सीवियर हाइपोटेंशन, shock like conditions. We cannot give this if the patient already has got the weak cardiac muscles. Like for example cardiomyopathies, we cannot give. अगर पेशेंट को एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा है, हेमरेज है, हाइपोवॉलीमिया है, तो हम लोग उसको नहीं दे सकते. प्रेगनेंसी में यूजुअली नीडेड टू बी अवॉइडेड. रीनल फेलियर, लिवर फेलियर का इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टूड. सो दीज पेशेंट्स we may not give in certain conditions, contraindications. These were the contraindications. You can see the table is getting developed properly. ठीक है. Now just we go through. अगर हमने अभी तक ये सब ले लिया है तो बिफोर गोइंग टू द